न्यूज एट 6। 2026 के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। पीएससी सेंसेक्स 32 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 85,189 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 17 अंकों की बढ़त लेकर 26,147 पर पहुंचा। आईटीसी के शेयरों में 10% की भारी गिरावट दर्ज हुई, जो सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर स्थायी उत्पाद शुल्क लागू होने के कारण हुई, जिसने इसे सबसे बड़ा घाटा उठाने वाला स्टॉक बनाया। एनटीपीसी 2% की बढ़त के साथ शीर्ष लाभार्थी रहा। सेंसेक्स में 22 कंपनियां हरे निशान में और 8 लाल निशान में बंद हुई। निफ्टी में 38 कंपनियां ऊपर और 12 नीचे रही। नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। आज यानी 1 जनवरी 2026 को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 44 रुपए सस्ता होकर 1,33,151 रुपए पर आ गया। कल सोने का भाव 1,33,195 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी राहत देखने को मिली है। 1 किलो चांदी आज 2,520 रुपए गिरकर 2,27,900 रुपए प्रति किलो हो गई। कल चांदी 2,30,420 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। ये लगातार तीसरा दिन है जब सोने और चांदी दोनों के दाम गिरे हैं। हालांकि 29 दिसंबर को दोनों धातुएं ऑल टाइम हाई पर थी। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% तक महंगी हुई। नए साल के पहले दिन देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई शहरों में सीएनजी और घरेलू पीएनजी के दाम घटाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने डोमेस्टिक पीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती की घोषणा की है। इसके बाद दिल्ली में नई दर 47 रुपए 89 पैसे, गुरुग्राम में 46 रुपए 70 पैसे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 47 रुपए 76 पैसे प्रति एससीएम हो जाएगी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नियामक बोर्ड के पाइपलाइन शुल्क में हालिया संशोधन के कारण ये सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेट्स मेक न्यूज एट 6। देश की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संशोधित स्टार रेटिंग नियम आज से लागू हो गए हैं। इसमें रूम एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे कूलिंग उपकरणों की कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार नए मानकों के तहत मौजूदा 5 स्टार रेटिंग वाले एसी अब 4 स्टार में डाउनग्रेड हो जाएंगे, जबकि नया 5 स्टार मॉडल 10% अधिक ऊर्जा बचत करेगा, लेकिन उसकी कीमत भी लगभग 10% ज्यादा होगी। ब्लू स्टार, वोल्टास और गोदरेज जैसे प्रमुख निर्माताओं ने इस बदलाव को बड़ा परिवर्तन बताया है, जो हालिया जीएसटी कटौती से मिले लाभ को पूरी तरह समाप्त कर देगा। साथ ही रेफ्रिजरेटर, टीवी, एलपीजी चूल्हा समेत कई उपकरणों पर स्टार रेटिंग अब अनिवार्य हो गई। इसका मकसद ऊर्जा खपत को कम करना है। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर बड़ा टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पीना आम लोगों के लिए और महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने तंबाकू, जर्दा और गुटखा पैकेजिंग मशीनों से जुड़े नए नियम आधी रात को नोटिफाई कर दिए। नए नियमों के मुताबिक सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक्स पर 2,050 से लेकर 8,500 रुपए तक अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी। ये टैक्स मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। इस फैसले का असर शेयर बाजार में भी दिखा। आईटीसी के शेयर 8.5% से ज्यादा टूट गए, जबकि गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयरों में करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई। एफएमसीजी इंडेक्स भी 3% से ज्यादा फिसल गया। सरकार ने 40% जीएसटी के साथ अब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस और अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि बीड़ी पर टैक्स 18% ही रहेगा। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भारत में 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स हैं और हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत सिगरेट की वजह से होती है। सरकार का कहना है कि टैक्स बढ़ोतरी से तंबाकू सेवन पर लगाम लगेगी। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो गया। इससे भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम निर्यातकों पर भारी दबाव बढ़ गया। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और आयातकों द्वारा सीबीएम कर के भुगतान के लिए भारतीय निर्यातकों को अपनी कीमतों में 15 से 22% तक की कटौती करनी पड़ सकती है।